सिर्फ एक बीज का मेज पर लुढ़कना था और उसी पल आदमी को एक भयानक सच का पता चल गया। ये इशारा था कि उनकी पोस्ट पर बना चौकी टावर अब बुरी तरह से झुक चुका है। और बात यहीं तक नहीं थी। वर्षों से लगातार आती भीषण तूफानों की मार झेलते झेलते वो चौकी अब लगभग खंडहर बन चुकी थी। यहाँ का रिएक्टर भी पिछली सुनामी के दौरान हल्का सा लीक कर गया था। लेकिन असली समस्या रेडिएशन नहीं थी, बल्कि वो तूफान जो सब कुछ उड़ा ले गया। फ्रिज में रखा खाना भी आखिरी चरण में पहुंच चुका था। जिंदा रहने के लिए हर सैनिक दिन में बस जरूरी मात्रा में खाना खा रहा था। अब उन्हें यहाँ ड्यूटी करते पूरे 2 साल हो गए थे। हौसला टूटने ही वाला था कि तभी पोस्ट पर तैनात छोटा काला नाम का सिपाही एक अजीब चीज देखता है, लेकिन रडार पर उसका कोई नामो निशान नहीं। स्थिति अजीब थी, इसलिए कप्तान ने तुरंत संचार सैनिक एमी को आदेश दिया कि संपर्क करो। पर लाख कोशिशों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। छोटा काला बोला, कहीं ये हमें बदलने आई टीम तो नहीं? पर कप्तान ने आदेश दिया, तोपें तैयार करो, खतरे की आशंका है। सभी सैनिकों ने संदेह के साथ अपने हथियार संभाले। जैसे ही गोलियां भर ली गईं और लॉन्चिंग की तैयारी हो गई, कप्तान ने अचानक फैसला बदला। क्या पता ये हमारे ही लोग हों? उसने छोटा काला को आदेश दिया, तू ही उस जहाज तक जा और पता कर क्या मामला है। छोटा काला थोड़ा हिचका, पर सिपाही था, आदेश मानना उसकी फितरत थी। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, उस जहाज पर लिखे अक्षर साफ दिखने लगे। वही जहाज था जिसे वे 2 साल से अपने रिलीफ के लिए देखना चाह रहे थे। डर को काबू में करते हुए छोटा काला जहाज पर चढ़ गया। हर कोना छान मारा उसने। सामान बिखरा पड़ा था, धूल की परतें चढ़ी थीं। लग रहा था ये जहाज महीनों से लावारिस पड़ा है। पर तभी उसे एक कोने में 4 सैनिकों की प्रोटेक्शन किट मिली और कुछ ताजा इस्तेमाल किए गए जीवन सामग्री भी। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो हमारे रिप्लेसमेंट टीम की चीजें हैं। लेकिन वे सैनिक गए कहां? कहीं सबके साथ कुछ हो तो नहीं गया? खैर, खाना तो था। छोटा काला टूट पड़ा खाने पर। भूखा तो वो भी था। उधर बेस में कप्तान ने तय कर लिया, छोटा काला शायद मारा गया है। अब सिर्फ एक रास्ता है, उस जहाज को उड़ा दो। तोपों की दूरी से बाहर था वो, इसलिए उन्होंने फाइनल वेपन को एक्टिवेट करने की योजना बनाई। इसके लिए 2 चाबी लगती थीं, एक कप्तान की और दूसरी एमी की। एमी मना करती है, पर कप्तान उसे चुप करा देता है। दोनों चाबियां घुमाई जाती हैं, कोड जनरेट हो जाता है। लेकिन तभी छोटा काला अचानक अपना वॉकी टॉकी ऑन करता है, जो वो खुद बंद करना भूल गया था। सभी की सांसें रुक जाती हैं। कप्तान राहत की सांस लेता है और हथियार निष्क्रिय करवा देता है। पर जाते जाते वो एमी की चाबी वापस नहीं करता। उसने कहा, ऐसे मौके पर तूने देर की, अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। छोटा काला जहाज को खींच लाता है। अब सभी के पास खाने का जरिया है, पर एक सवाल सभी को खा रहा है, जहाज आया कहां से?